ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी का भाग 18। इन कहानियों का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती, इसीलिए भक्तों आप श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर शाम के समय 6 बजे अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। देवताओं और दैत्यों का परस्पर बड़ा पुराना बैर है। विचारों की विषमता के कारण दोनों में प्रायः युद्ध होता ही रहता है। देवता धर्मव्रती हैं, सत्यनिष्ठ हैं, परोपकारी हैं, किंतु दैत्य हैं अधर्मी पंथी, दूसरों को कष्ट देने वाले। जब श्री हरि के हाथों हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो वह देवताओं से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहेगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा वह क्या करे कि मृत्यु पर भी उसका अधिकार हो जाए। जब तक मृत्यु पर उसका अधिकार नहीं हो जाएगा तब तक देवताओं से अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले सकेगा। हिरण्यकश्यप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने उसके तप में विघ्न डालने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा यदि हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हो गया और उसे अमरता का वरदान मिल गया तो फिर उसे पराजित करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। अतः देवताओं ने सुअवसर पाकर हिरण्यकश्यप की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। हिरण्यकश्यप की दानव सैनिकों ने देवताओं का सामना किया, पर सेनापति से रहित सेना की जो दशा होती है वह दशा दानव सेना की भी हुई। दानव सेना युद्ध में पराजित होकर भाग खड़ी हुई। हिरण्यकश्यप की राजधानी पर देवताओं का अधिकार हो गया। देवता विजय से उन्मत्त हो उठे। वे जब राजधानी से जाने लगे तो उनकी दृष्टि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु पर पड़ी। वे कयाधु को भी अपने साथ ले गए। कयाधु उस समय गर्भवती थी। यद्यपि देवता अच्छे विचारों के थे, धर्मात्मा थे, पर विजय के मद में उनकी भी बुद्धि क्रुद्ध हो गई थी। जब देवताओं की भी बुद्धि कुंद हो गई थी तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देवताओं को फटकारते हुए कहा, तुम सब कयाधु को बंदी बनाकर क्या करोगे? वह स्त्री है, स्त्री किसी की भी हो, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोग पराई स्त्रियों को अपमानित करते हैं उनकी पराजय होती है। कयाधु को छोड़ दो, वह इस समय गर्भवती है। इससे नारद जी के आश्रम में पहुंचा दो। नारद जो उचित समझेंगे करेंगे। देवगुरु की सलाह मानकर देवताओं ने कयाधु को नारद जी के आश्रम में पहुंचा दिया। कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी उसे प्रतिदिन भगवान की भक्ति और प्रेम का उपदेश दिया करते थे। वे कहा करते थे, इस नश्वर जगत में भगवान वासुदेव की भक्ति को छोड़कर सब कुछ व्यर्थ है। भगवान वासुदेव ही सबके आराध्य हैं, सबके पूज्य हैं। मनुष्य, देवता और दैत्य सबको भगवान वासुदेव की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वास्तविक सुख और शांति भगवान की भक्ति को छोड़कर और किसी वस्तु से नहीं प्राप्त होती। कयाधु बड़ी ध्यान से नारद जी का उपदेश सुना करती थी। उसके द्वारा उसका गर्भस्थ बालक भी नारद जी का उपदेश सुना करता था। उस उपदेशों को सुनने से वह बालक गर्भ में ही परम साधु, सदाचारी और श्री हरि का भगत बन गया। जब वह पैदा हुआ तो आरंभ से ही अपने हृदय की भक्ति को प्रकट करने लगा। आश्रम के वातावरण ने उसमें श्री विष्णु की भक्ति के पवित्र संस्कारों को इतने गहरे तक कर डाला कि बाद में अनेक आपदाओं के बाद भी उसकी ईश्वर में निष्ठा कम नहीं हुई। उधर हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान पाने के लिए घोर तप में संलग्न था। दानवों की पराजय हुई, कयाधु बंदनी हुई, ओले बरसे, भीषण आंधियां चली, बिजली का गर्जन तर्जन हुआ, किंतु हिरण्यकश्यप का तप भंग नहीं हुआ। आखिर उसकी दृढ़ता से ब्रह्मा जी को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। हिरण्यकश्यप ने आंख खोलकर ब्रह्मा जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उसने विनय भाव से कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। मुझे न तो कोई मनुष्य मार सके, न देवता मार सके। मैं न रात में मरूं, न दिन में मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए।
हिरण्यकश्यप की प्रसन्नता की सीमा न थी। वह ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करके अपनी राजधानी लौट गया। वह मदोमत होकर अत्याचार करने लगा, साधुओं, सज्जनों और ऋषियों को कष्टों की आग में जलाने लगा। उसे क्या पता था, उसने ब्रह्मा जी से जो कुछ प्राप्त किया वह कुछ भी नहीं। भगवान श्री हरि यदि उसे मारना चाहेंगे तो उसके लिए अभी बहुत से साधन शेष हैं। और यही हुआ। भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यप की अत्याचारों से क्षुब्ध होकर नृसिंह रूप में गोधली में उसका वध किया। उसके वध से यह कहानी उभर कर सामने आई कि इस जगत में कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। अतः मनुष्य को मृत्यु से बचने का उपाय न ढूंढकर भगवान श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने का उपाय ही ढूंढना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप सभी भक्त हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो नारायण वासुदेवाय।